अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। कोई कुछ भी कर ले प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। कोई कुछ भी कर ले प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। ये दस्तूर है बस जो बदलता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। कौन है बोलो ऊपर वाला, लेने वाला देने वाला। कौन है बोलो ऊपर वाला। वो है जिसके साथ दुनिया से डरता नहीं। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। ओम शांति। तो ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में कितनी भी ऊंची ऊंची, बाबा कहता है आप शास्त्र पढ़ो, उपनिषद ये चीजें डिटेल में सुन लिया करो। बाबा कहते हैं बच्चे ऊंची ऊंची बातों से कि ऐसा लगे कि संस्कृत के विद्वान बन गए, सारे श्लोक जानते हैं, सबका अर्थ पता चल गया। बाबा कहता है इनसे पेट नहीं भरते। राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं आपको क्या देता हूँ? बाबा कहता है मैं आपको केवल जरिया देता हूँ, मेहनत तुमको करनी है। दुनिया में भी देखो, हम कहते हैं कि राम ने वायदा किया है, जिसने पैदा किया है उसने वायदा किया है। तो भूखा तो वो किसी को नहीं सुलाता, लेकिन बता दो किसके घर में आकर वो रोटियां सेक कर जाता है? खुद ही बनाते सेकते हैं ना, खुद ही कमाते। हाँ, वसीला कहते हैं कि भगवान ने बनाया, कोई रोजगार दे दिया, शरीर अच्छा दे दिया, तंदुरुस्ती दे दी, या हम नहीं बना सकते तो चलो कोई और बना के हमको खिला देता है। वसीले बनाता ना वो, बाकी मेहनत तो हमको करनी पड़ती है। तो बाबा आज मुरली में कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी पढ़ाई है। राम का भरोसा किनको है? बाबा कहते हैं जिनको ये पढ़ाई मिली
उनके लिए बाबा कहता है राम के भरोसे बुलंद है। हम्म, क्योंकि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि झूठ ना जीते और सच ना हारे। हाँ, यही दस्तूर है जो कभी बदलता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सच तो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये महिमा केवल एक मेरी नहीं है कि परमात्मा इस समय हमको जो ये ज्ञान सुना रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम सब आत्माओं को सत्य ज्ञान सुनाकर कल्याणकारी बनाकर शाम से सुंदर बना रहा है। बाबा कहते हैं ये सारी महिमा आप बच्चों की है। और बाबा कहता है ये दस्तूर कभी बदल नहीं सकता, दुनिया माने या ना माने। किसी के मन में अगर बार बार ये प्रश्न ही आता रहे कि हमने तो कभी संगम युग के बारे में सुना ही नहीं, किसी शास्त्र में कभी कहीं पढ़ा सुना नहीं, किसी मंदिर में कभी चर्चा नहीं सुनी, अब ये कौन सा नया संगम युग आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे झूठ तो जीतता नहीं है। देख रहे हो ना, कोई दुनिया से जाता है तो बाबा कहता है कौन मुक्ति दिला रहा है। कहते हैं गौ दान करो, भूमि दान करो तो मुक्ति मिल जाएगी। इनको गुलाम बना के, गौ दान करी किसी की गुलामी करेगी ना बेचारी, और किसी को भूमि दान करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनके पोते दोते खाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीते जी आत्मा उस परम पिता परमात्मा जैसी ना बने, है ना। देखो भक्ति में हम सब याद करते आए उसको, है ना। हमने कहा कि नाम की बहुत महिमा है, नाम जपने से हम भव से पार उतर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी मालाएं यहीं छूट जाएंगी। कई बेचारे हैं दुनिया में, देखो अंत समय, हाँ, याददाश्त खो जाती, क्या कहोगे, अपना नाम भूले बैठे हैं। अब ये राम कृष्ण को कैसे याद कर ले। देखते हो ना ऐसे लोग अंत में कहते हैं याददाश्त ही चली गई इनकी, अब कौन सा इनको मंत्र रटवाओगे, कुछ भी याद नहीं है उसको। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करना माना, इसको हम ज्ञान में कहते हैं योग करो। योग बड़ा प्यारा है ना। हम सब स्कूल जाते हैं ना तो टीचर क्या सिखाती है हमको, 1+1 जमा करना सिखाती है, फिर 1-1 घटा करना बाद में सिखाती है, पहले जमा जरूरी है, जमा कुछ होगा तो माइनस भी होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कैसे याद करना मुझे, बाबा कहते हैं मेरे समान बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है भव से पार उतरने का। देखा ना, श्री कृष्ण छोटा सा बालक और वसुदेव सर पे टोकरी उठाए उसको जमुना जी पार करा रहे। बाबा कहते हैं मेरे सर पे वही चढ़ेंगे। कई बार हम कहते हैं ना अपने बच्चों को, इसको तो बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने। कौन से बच्चे सर पे चढ़ते हैं? बाबा कहते हैं जो लाडले होते हैं वो सर चढ़ते हैं। तो इस समय हम सब के लिए एक अवसर है जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा, कि जिस भगवान को हम मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, मस्जिदों में, चर्चों में, दरगाहों में, कहाँ कहाँ उसको तलाशते आए, हाँ, कि उसके चरणों की हमको धूल मिल जाए। और वो कह रहा है कि मैं तैयार हूं तुमको सर चढ़ाने के लिए। सर कौन चढ़ेंगे? वो कहता है जो पढ़ाई में होशियार बनेंगे, सर्विस में लायक बनेंगे, फरमान बरदार बनेंगे। आज की मुरली में एक बहुत प्यारा वर्ड आया, नटवर बनेंगे। देखो कृष्ण का एक नाम नटवर भी है। नटवर का अर्थ समझते हो? नट किसको कहते हो? नट कहते हैं जो कठपुतलियां होती है ना, हाँ, और नटवर माना
इस संसार में हम सब कहते हैं हम तो जी कठपुतलियां हैं भगवान के हाथ में, जैसे वो नचा दे वैसे नाच लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात कौन सी है। कृष्ण को बाबा कहता है तुमने सांवरा कहा, श्याम कहा, क्या किया इसने ऐसा जो ये काला बन गया, श्याम बन गया, सांवरा बन गया। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे विकारों के सांप ने इसको डसा है, और सभी को डसा, सभी को डसा ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या किया इसने, विकारों पर जीत पाई ज्ञान और योग से। ये जो राजयोग अभी हम रोज 9 से 10 बजे सुनने बैठते हैं, तप है ये। तो बाबा कहते हैं फिर कृष्ण को आपने दिखा दिया कि जो काली नाग है उसके ऊपर नृत्य कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये किसका नृत्य था, ये तो मन का नृत्य था। कि देखो जब आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है ना, तो उसका मन नृत्य करता है। बाकी ऐसा नहीं कि फन पर कोई नृत्य कर रहा है, नहीं, ये दिखाया गया है कि विकारों पर जो सांप की तरह फन काढ़े आत्माओं को बार बार विषैला करता है। कभी क्रोध से आत्मा विषैली होती है, कभी मोह से विषैली होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये निशानी किसकी है, सैंपल एक ही दिखाया है, सैंपल एक ही होता है ना। हाँ, और बाबा कहता है बाकी आप सबको क्या बनना है, सैंपल के समान बनना है। तो बाबा यहाँ समझाते मुरली में, बाबा कहते हैं जो आत्मा निरंतर 1+1 इस अवस्था में रहती है, हर कर्म करते बाप की याद, बाप समान बनने का पुरुषार्थ, तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा फिर सदा हर्षित रहेगी, रमणीक होगी। और बाबा कहता है बोल कैसे होंगे, मीठे। ऐसी आत्मा खुशी में सर्विस भी करेगी। तो बाबा कहते हैं सबका आधार क्या बना, एक बाप की याद। और याद कब आएगी उसकी, बाबा कहता है जब आपको किसी का परिचय मिले, उसके गुणों के बारे में जानो, उससे मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो वो हमको याद नहीं आने वाला, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है, बिना मतलब के हम किसी को याद नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं संसार को तो पूरा जीवन याद करते आए, कोई फायदा हुआ। बाबा कहता है जिसको याद करने से फायदा हो उसको याद कर लो। तो इस समय भगवान हमको क्या बना रहा है, नटवर, नटवर बना रहा है। किसको नचाना है हमको, वो कहते हैं बच्चे आप आत्मा और मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कहते हैं बच्चे इनको ज्ञान की डांस सिखाओ। बिना नटवर बने बाबा कहता है मैं तुमको सत्युग नहीं ले जा पाऊंगा। तो बाबा ने नटवर की क्या महिमा की, बाबा कहते हैं बाप जो सेवा दे, बाप जो फरमान करे, बाप जो आज्ञा करे, जो आत्मा बाबा कहता है उसको पूरा ना करे, बाबा कहता है वो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र दिखाया और एक हाथ में मुरली दिखाई। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर आपकी तपस्या है। मुरली, बाबा कहता है इसका मनन चिंतन करते चलो, करते चलो, करते चलो। इस मुरली में बाबा कहता है बच्चे परम सुख है, तुम्हारे सांसारिक सारे दुख बाबा कहता है छूट जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा अभी, हाँ, मिस्टर नटवर लाल बनना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ समझाते ज्ञान की मस्ती, बाबा कहते हैं जिन्हें ज्ञान की मस्ती हो, बाबा कहता है केवल वही आत्माएं नटवर लाल बनती है। तो ज्ञान की मस्ती कहाँ से आएगी, बाबा कहता है जिनको
एक बाप पर निश्चय होगा। वो आत्मा, बाबा कहता है, ज्ञान की मस्ती, ज्ञान की गहराई में जाती है। बाबा फिर समझाते, देखो माया क्या करती है। आज बाबा ने माया को एक चुईया से कंपेयर किया। बाबा कहते हैं माया चुईया होती है ना, तो अंदर ही अंदर क्या करती है, काटती रहती है। खून निकल जाता है, पता नहीं पड़ता, क्योंकि चुईया का भी एक तरीका है। बाबा कहता है जब वो पहले काटने आती है ना, तो पहले फूंक मार देती है, बेहोश उस जगह को सुन्न कर देती है। और जब कट जाता है, हाथ पर पांव पर जब निशान पड़ जाता है, तब पता चलता है अरे कोई चीज काट गई क्या। जैसे मच्छर जब तक बैठा हो ना, तब तक नहीं पता चलेगा, जब वो काट लेगा तब पता चलेगा कि मच्छर खा रहा है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या दिखाया। दिखा दिया आगे, जो नारायण है उनको शेषनाग की शैया पर दिखाया। बाबा कहता है ऐसी तो कोई शैया होती ही नहीं, शेषनाग की शैया पर। हमको हमारे डल्लभ के गद्दों पे ऐसी नींद नहीं आ रही, जैसे वहां पर नारायण को दिखा दिया गया शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए। तो बाबा कहता है ये तो आप आत्माओं की स्थिति दिखाई गई है, कि जब आत्मा राजयोग के द्वारा अपनी कमजोरियों का, अपने अवगुणों का, अपनी बुराइयों का स्वदर्शन करती है। आज बाबा ने बोला ना, अपनी नब्ज बच्चे खुद चेक करो, बाप करेगा क्या। तो इसलिए बाबा कहते वास्तव में ऐसी तो कोई शैया होती ही नहीं। ये तो बाबा कहता है आपकी स्थिति दिखाई गई है, कि जब आत्मा निर्विकारी अनुभव करती है, तो कैसा विश्राम अपने अंदर, कैसा एक ठहराव महसूस करती है, उस परम सुख की अनुभूति करती है। तो अभी अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसमें बच्चे बड़ा कल्याण है। बाबा कहते हैं अब ये नहीं सोचो कि ये अच्छी महाभारत की लड़ाई लग रही है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सबका कल्याण है। अभी तुम प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते, वे सब करते हैं भगवान से फल पाने के लिए। अब हम ज्ञान में आ गए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा मांगना बंद हुआ, क्योंकि अब हमारा ज्ञान हमको क्या सिखाता है, बाप समान बनना। अब घर जाना है। बाकी भक्ति में तो कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूं, और जीवन में जो दुख है ये क्यों है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहता है फिर देखो बेचारे क्या करते हैं, घड़ी घड़ी प्रार्थना करते हैं, है ना। कोई दुख जीवन में आया, कोई परेशानी आ गई, तो तुरंत देखो भक्ति में जुड़ जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है अभी तुम प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, क्योंकि प्रार्थना किस लिए की जाती है, भगवान से फल पाने के लिए। बाबा कहता है अभी ये पढ़ाई है, ये बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल दे रहा हूं। जिसने जैसी जितनी जिस भाव भावना से भक्ति की है, बाबा कहता है वैसे उतना उसी अनुसार बाबा कहता है आपको ये ज्ञान का फल मिलेगा। कहता है ना बाबा कि बच्चे तो देखो नंबरवार है। क्यों नंबरवार है, बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति भी तो नंबरवार है। आज भी कुछ ऐसे भगत हैं, देखो कितनी ठंड पड़ गई, कितने नए साल आए और गए, लेकिन वो भक्त कभी मंदिर नहीं छोड़ते हैं, बहुत से, है ना। और कुछ कुछ तो कहते हैं हम संडे संडे जाते हैं, जैसे वो चर्च में कहते हैं ना हम संडे संडे चर्च जाते हैं। तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुमको कुछ प्रार्थना आदि करने की दरकार नहीं, क्योंकि अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है, बाप समान बनने का। और भगवान तो दाता है, भगवान थोड़ी लाचार है, असहाय है, दुखी है, पतित है। तो रोज स्टडी करनी चाहिए, डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये बच्चे ठीक नहीं है। डर के मारे कितने प्रकार के डर है। ये जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना, डर बड़े हैं। कई तो इस चक्कर में क्लास में नहीं आते, कहते हैं वो क्लास के बाद पूछती है कि बताओ मुरली में क्या सुना, तो हम तो नहीं जाएंगे, है ना। अगर स्कूल का बच्चा ये बोले कि माँ
मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। वो पढ़ा ले ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दे, हम उतार देंगे, लेकिन अगर वो हमसे ये पूछेगी कि पढ़ के सुनाओ, याद करके सुनाओ, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो क्या कहेगी माँ, ठीक है आराम करो? नहीं। टीचर को बच्चों को लायक बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे डरो, डरते क्यों हो? डरे क्यों? बाबा कहता है इसका मतलब समझा ही नहीं। समझते तो बाबा कहता है फिर सुनाने में क्या परेशानी थी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी डर से पढ़ाई नहीं छोड़ना। और भी डर है, कोई कोई तो सोचता है, क्योंकि जो ज्ञान में चलते हैं ना उनको अच्छे से पता है, ये घर के ताने भी मारने में चूकते नहीं है। होता है ना, कहते तुम रोज ज्ञान सुनते हो कि किसी को दुख नहीं देना, लेकिन तुम बाज तो फिर भी नहीं आ रहे हो। कहता है ना बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मालिक बन के राय दो और बालक बन के पीछे हो जाओ। अभी कई दिनों से दीदी कुछ नए बच्चों को कोर्स करा रही हैं, तो कल एक बहन से हमारी बात हुई, तो वो बता रहे, कहते हैं देखो हम आ रहे हैं यहाँ रोज सुनने, थोड़ा अच्छा तो लगता है हमें, लेकिन हमारी परेशानियां अजीब सी हैं। कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे, अब इनको क्या डांटे। वो अंदर ही अंदर बस कहती है कि मैं पीती जा रही हूँ। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पी तो हर आत्मा रही है, विष के प्याले हैं ये, मीरा ने यही विष पिए थे। आजकल की औलाद ना थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो माँ बाप को आगे कुछ समझती नहीं, है ना। और माँ बाप बेचारे सोचते हैं पेट काट काट के इनको पढ़ाया और आज हम इनके सामने खड़े होने जोगे नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है डर के मारे ये पढ़ाई नहीं छोड़ो कि सामने वाला तो मुझे ऐसे ऐसे बोल जाता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। जो करेंगे स्व परिवर्तन सो करेंगे, तो तेरे बस की बात तो है नहीं। तुम जैसे कल थे वैसे आज हो, और ऐसे ही पूरी जिंदगी तुमको रहना है। तो हम मान जाते हैं ये सब बातें कि ठीक है मुझ में वो पावर है ही नहीं खुद को बदलने वाली, तो क्यों समय खराब करना। और बाबा की भी श्रीमत पे नहीं चलते, तो बाबा कहता है उसका भी तुमको दंड भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ना सुने और ना 100 गुना दंड के अधिकारी बने। बाबा कहता है देखो माया ऐसे आती है समझदारी की बातें समझाती हुई। तो क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे बातें आएंगी, आएंगी बातें। अंतिम दिन तक बाबा कहता है बच्चे अपनी कोई ना कोई कमी को विकार को दग्ध करते जाना। इस दुनिया को नहीं देखो, बाबा कहता है ये पतित है, और पतित आत्मा बाबा कहता है किसी भी आत्मा को ऊंचा नहीं उठा सकती, है ना। हम सुनते थे 5 साल का बच्चा था ध्रुव, कुछ नहीं जानता था, राजा का बेटा था, गोद में बैठने लगा तो रानी ने उठा दिया। कहने लगी कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो तुझे तो मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, उठ जा तू यहां से। मासूम सा बच्चा 5 साल का अंदर महसूस किया, रोता रोता माँ के पास आया अपनी। इसकी माँ भी रानी है, लेकिन जो राजा है ना वो दूसरी रानी को ज्यादा प्यार करता है। तो रोता रोता माँ के पास आया तो कहने लगा माँ क्या मैं पिताजी का पुत्र नहीं हूं? तो कहने लगी हाँ बेटा आप पुत्र हो, राजा के पुत्र हो। कहते लेकिन जो छोटी माँ है उन्होंने तो मुझे तुरंत पिताजी की गोद से उठा दिया। तो देखो ये माँ होती है। आज के समय में
ऐसी माएं मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भड़काया नहीं कि वो तो है ही ऐसी, हमारे जैसा कोई होता तो, है ना, ये पहाड़े हमने बचपन से सुने हैं, हम सबको रटे पड़े हैं, वो तो है ही ऐसी, कभी नहीं सुधरेगी। अपने बच्चे ही सबको प्यारे लगते हैं, दूसरे के बच्चों को कैसे धुतकार देती है। ये भी तो राजा का पुत्र है, चल मैं करती हूँ जरा बात, आजा। हम तो ये करते, लेकिन उसने देखो क्या किया। रोता रोता बच्चा 5 साल का माँ के पास आया तो कहने लगी, आंसू पोंछ ले, अगर नारायण चाहे तो क्या नहीं कर सकता। 5 साल का बच्चा पूछता है, माँ नारायण को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो माँ ने बोला, बेटा जाप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो 5 साल का मासूम सा बच्चा चल पड़ा घर से कि माँ अब तो मैं ये तपस्या का फल पाकर ही आऊंगा। अभी महल से बाहर निकल ही रहा है कि सामने से नारद मुनि मिल गए। अब इस बच्चे को देखा, क्योंकि नारद मुनि तो कहते हैं जानी जाननहार, बाप समान। हाँ, तो कहने लगे क्या हुआ? तो कहते हैं मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। तो कहते हैं बस इतनी सी तो बात है ना, चलो मैं चलकर आपके पिता को समझा देता हूँ, दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। तो छोटा सा बच्चा देखो उसके मन में क्या संकल्प आया। वो कहने लगा, अभी तो मैं महल में ही खड़ा हूं, बाहर भी नहीं निकला, और जब मैं इस मार्ग पर चल पड़ा हूं तो देखो नारायण का परम भक्त मेरे सामने आ गया और मुझे कह रहा है मेरा हाथ पकड़ और मैं तेरे को अभी राजा की गोद में बिठा के आता हूँ। सोचने लगा, अभी तो मैंने मार्ग पे चलने का केवल विचार किया है, तो ये सुख मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और अगर मैं वाकई तपस्या कर जाऊं तो पता नहीं मैं क्या से क्या बन जाऊं। हम में से कोई 5 साल का नहीं है यहाँ पर। सुख तो हमको भी ऐसे ही चाहिए, है ना। भगवान की गोद, बाप की गोद माना भगवान की गोद। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप की गोद में संसार के, और बाबा कहता है परलोक के सारे सुख पड़े हैं। लेकिन बिना तपस्या के नहीं मिल सकते, बिना तपस्या के नहीं मिल सकते। संसार की रीत ऐसी बनी है, नो पेन नो गेन। कुछ भी पाना होता है एफर्ट्स पहले डालने पड़ते। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन में विचार चला कि हम भी ज्ञान में चलेंगे, चाहे कैसा भी प्रलोभन सामने आ जाए। कईयों से हम मिलते हैं, है ना, भक्ति से ही सब निकल कर ज्ञान में चलते हैं। लेकिन हम जिस जिस से भी मिलते हैं ना, तो अनुभव सब पूछते हैं एक दूसरे का कि बताओ जी, ज्ञान में आए, ज्ञान में क्या अनुभव रहा। तो हम कईयों से मिलकर यही समझते हैं, जानते हैं दूसरों की भावना। वो कहते हैं जब से हम ज्ञान में आ गए हमारा बिजनेस चल पड़ा, जब से ज्ञान में आ गए तब से हमारी ये समस्या थी ये खत्म हो गई, कोर्ट का केस जीत गए। ये ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। अगर संसार के सुख इकट्ठे करने हम चल पड़े हैं ज्ञान के मार्ग के द्वारा, तो आत्मा को बेरंग लौटना पड़ेगा, बेरंग लौटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। परमात्मा क्या कहता है? वो कहता है बच्चे ज्ञान तो सेकंड का है, सेकंड में तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। वो जो ध्रुव बच्चा था ना, तो ना जो नारद मुनि मिला, उसके मना करने के बावजूद भी वो तप करने बैठ गया, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठा है।
आंखें बंद कर ली, क्या मुख से बोले वो भी नहीं जानता। 5 साल का तो बच्चा, अबोध बच्चा। हाँ, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया कि जब नारायण ने देखा कि छोटा सा एक मासूम सा बच्चा मुझे खोजता खोजता एक वृक्ष के नीचे आकर बैठा है और आंखें बंद करके बैठा है, अब क्या बोले। हम्म, तो कहते हैं उन्होंने आकर उस बच्चे को शंख छुआया, शंख था ना, तो शरीर से टच कराया। तो ऐसा बताते हैं जब उनके ध्रुव के शरीर से वो शंख को छुआया गया, स्पर्श कराया गया, तो जो ध्रुव था उस समय ज्ञानवान बन गया। लेकिन आंखें अभी भी नहीं खोल रहा। अब वो सोचते हैं कि क्या करूं, मैं तो सामने आके खड़ा हो गया और ये भोला भक्त है मेरा, ये आंख भी नहीं खोलता, तो इसको दर्शन कैसे दूं? दर्शन नहीं दूंगा तो इसको वरदान कैसे मिलेगा? हम्म? तो कहते हैं वो जो श्वास चल रही थी ना उसकी, तो नारायण ने क्या किया, कुछ पल के लिए वो पवन को रोक लिया। अब जब वो पवन को रोका तो बच्चे की जब श्वास रुकी तो तुरंत उसने आंख खोल दी और ये सामने मुस्कुरा रहे हैं बच्चे के, और बच्चा पहचाने तो। हम्म? तो बाबा देखो यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको वृक्षपति की छांव में बैठना पड़ेगा, देह सहित देहधारियों से ममत्व तोड़कर। आंखें बंद करके कोई तपस्या में बैठता है, क्यों? क्यों? बाबा हमको कहता है बच्चे बाप को याद करो, आंखें खोल के याद करो। गहरा राज है। जब कोई भक्ति करता है, जप करता है, जाप करता है, तपस्या करता है, तो दिखाते हैं आंखें बंद कर ली। कौन सी आंखें बंद करी? जो संसार में भटकाती। और बाबा कहता है तुमको आंख खोलकर मुझे याद करना है, तो कौन सी आंख खोलनी है? बाबा कहता है तीसरी आंख, ज्ञान की आंख खोलकर मुझे याद करना। बाकी ये आंखें कितनी देर बंद कर पाओगे? हम्म? बाबा कहता है संसार में रहो, संसार आप में ना रहे। ये तपस्या है बाबा। हाँ, तो शंख कहाँ टच कराता है हमको? शंख माना ज्ञान की गूंज। हम जब शुरू शुरू में ये 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर धीरे धीरे मुरलियां सुनते हैं। आज देखो बाबा कहता है मेरा हर बच्चा स्टूडेंट भी है तो टीचर भी है। कहता है ना, क्या किया है? हम सबको शंख स्पर्श हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया ना। अपने ऊपर लेके देखना अब ये सब कुछ। अब कथा कहानियां बाबा कहता है तुमको मैं साक्षात्कार करा रहा हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? बाबा कहता है ये तपस्या का समय है, तप करो। बाबा कहता है तपते तो हो नहीं, क्या चाहते हो ज्ञान से? हाँ, ज्ञान से अगर कोई संसारी सुख की हमने आस रखी है तो माफ करना। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुमको भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूं। कर्म बाबा कहता है बच्चे ऐसे नेक करो जो, कहते हैं ना, दे शिवावर मोहे एहो शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। तो शुभ कर्म कौन से हैं? शुभ कर्म वो नहीं है जो हम सोचे कि हम शनिवार को जाकर दान कराएंगे, ऐसा नहीं। शुभ कर्म वो नहीं कि अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो हम स्नान कराएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का सबसे महान शुभ कर्म है ये पढ़ाई पढ़ना। ये बाबा कहता है आपकी तपस्या है।
अब बताओ बाबा कहता है कैसी चल रही है तपस्या। हम्म हम में से हर कोई ध्रुव है। ध्रुव एक तारे का नाम है। आसमान में तारे देखते हो ना, उनमें आज भी एक तारा है, ध्रुव तारा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ, और ये बाप की छाती है। वो जो आसमान देखते हो ना ऊपर, ये बाप की छाती है जिसमें ऐसे अनेकों ध्रुव तारे नंबरवार चमक रहे हैं, नंबरवार। बाबा कहते हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब। गारंटी कर रहा है। कह रहा है ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, अब राम का भरोसा अगर तुम्हें, तो बाबा कहता है वो आत्मा कभी भूखी मरती नहीं। शरीर से, पेट से तो सभी के पेट भरे रहते हैं, है ना, रात की खाते हैं, सुबह की तैयारी रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तो आत्मा को भरपूर करना। बिना तपस्या के नहीं होगी, बिना निश्चय के नहीं होगी। बाबा कहता है ये पढ़ाई कैसे पढ़नी है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक। देखो भक्ति, भक्ति तो एक समय आता है छूट ही जाती है। बहुत से हालात ऐसे बनते हैं, उम्र साथ नहीं देती, आंखों से दिखता नहीं जो पढ़ सके, हाथ कांपते हैं, माला नहीं उठाई जाती। कोविड में तो मंदिर ही बंद कर दिए, देखा ना अभी हमने। बाबा कहते हैं पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, ये सोचो कि भैया अब तो ठीक है। नहीं बच्चे, बाबा कहता है बच्चे अभी तो फिल्म बाकी है, तैयारी करो, घर जाना है तुमको। तो इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे रोज पढ़ाई पढ़नी है। कोई हमें कहता है रोज खाना खाना है, रोज पानी पीना है, रोज चाय पीनी है, रोज सोना है, कहता है कोई? नहीं, है ना। शरीर स्थूल है, इसकी हर जरूरत हमको महसूस होती है, लेकिन आत्मा गुप्त है, मांगती है, वो डिमांड करती है। ऐसी बात नहीं है कि वो डिमांड नहीं करती, अंदर अंदर छटपटाता है मन, उस सुख को, उस सुकून को। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना पढ़ाई के तो मैं भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करने वाला। सर पे वही चढ़ेंगे, बाबा कहता है मेरे जो होशियार होंगे, जो बाबा कहता है समय को पहचानेंगे, बाप को पहचानेंगे। तो बाबा कहते हैं जब रोज नहीं पढ़ते हो तो क्या क्या कहते हो? कहते हो कि हमारे कर्म बंधन है ना, हमारी आदत है ना, हम कभी भी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते कि भाई देखो ध्रुव तो मैं भी बन जाता, लेकिन क्या करें, मेरी तो हेल्थ अलाउ नहीं करती। ध्रुव मैं भी बन जाता, लेकिन मेरे पे तो पूरा घर डिपेंड है ना, इनकी रोटियां कौन बनाएगा अगर मैं रोज 1 घंटा बैठ जाऊं तो? कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप देखो जो फीमेल होती हैं घर की, है ना, वर्किंग होती हैं, आजकल तो ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है। छोटे छोटे बच्चे वो प्ले स्कूल में छोड़ के भागती हैं, सारा सारा दिन बच्चे बाहर रहते हैं, 6 6 7 7 बजे आती हैं, उनको फिर पिक करती हैं और घर ले जाती हैं। पल नहीं जाते बच्चे, पल ही जाते हैं। अब या तो पैसा कमा लो या बच्चे पाल लो घर पे बैठ के। पैसा जितना कमाओ उतना कम लग रहा है, तो क्या करें, 2 हाथ भी कम पड़ते हैं कमाने वाले, है ना। तो जो बच्चे, जिन बच्चों के पेरेंट्स दोनों वर्किंग रहते हैं ना, वो बच्चे भी आप देखोगे ऑर्डिनरी बच्चों से थोड़े होशियार बन जाते हैं। खुद से उठा के खा लेना, बर्तन जगह पे रख देना,
घर को ठीक से लॉक करके आना जाना, वो होशियार होते हैं बच्चे इन चीजों में। और जो घर पे ही रह जाते हैं ना, ये बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, समय को पहचानो। इंसान का बच्चा है, 25 साल तक ये बच्चा माँ बाप पे ही डिपेंड रहता है। कई तो बेचारे देखो फिजिकल डिसेबल होते हैं, मेंटली कोई डिसेबल होता है ना, तो वो तो पूरा जीवन ही डिपेंड रह जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं अभी कर्म बंधन नहीं गिनाओ कि मेरी ये मजबूरी है, वो काम है इस समय। बाबा कहता है नहीं, भगवान सम्मुख बैठा है और बाबा कहता है तुम कर्म बंधन नहीं तोड़ सके अपना। किसी ने नहीं बांधा हमको, सचमुच ये सच्चाई है जीवन की। किसी की औकात नहीं है जो बांध जाए। हम जब यहाँ पहले रूम में आते थे ना, तो ये बच्चे हैं, ये पीछे पीछे अभी भी आते हैं। क्लास शुरू होने से पहले ये हमारे साथ चढ़ते हैं ऊपर। यहाँ पर गाने वाने चलाएंगे, क्या क्या करेंगे, पूरे कमरे का हाल ऐसे करते हैं। लेकिन हमने हमेशा इंस्ट्रक्शन दी है कि अब हमको अकेला बैठना है, अब नीचे जाओ। कई बार वो कहते हैं आप कर लो क्लास, हम साइड में बैठे रहेंगे, खेलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत कुछ करते हैं वो यहाँ। अभी भी आप रूम देखोगे ना आसपास, तो बहुत कुछ फैला हुआ है यहाँ। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं कि नहीं अब लॉक करना है रूम, अभी आप नीचे जाओ, तो इनको जाना ही है। अब ये नहीं करते, पहले थोड़ा सा जिद करते थे क्योंकि छोटे हैं अभी, अब नहीं करते, अब चले जाते। अब इन्हें पता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा, है ना। इतने छोटे बच्चे तो आपके पास नहीं होंगे अभी, बड़े बच्चे हैं, है ना। तो हमें भी हक है जीने का, क्यों नहीं है। हम्म? इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे कर्म बंधनों को काटो, लेकिन प्यार से। ऐसे नहीं कि किसी को धक्का मार के नीचे भेज दो, कहेंगे ये अच्छा ज्ञान सुनाने बैठा, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। चाकू हम घर में रखते हैं, किचन में सब चाकू यूज करते हैं, लेकिन किस लिए, अपने हाथ काटने के लिए नहीं जी। सब्जियां काटेंगे, बढ़िया बढ़िया सब्जियां काट के बनाएंगे। चाकू हमारे घर में है सुख लेने के लिए, दुख देने के लिए नहीं किसी को। ये हमारी जबान है ना, ये चाकू से, दराती से, कटार से कोई कमती जास्ती भी नहीं है। तो किसी को समझाना। अब जैसे कई लोग आते हैं, कहते हैं नहीं इस समय फोन आ जाता है ना कोई कोई, तो क्या बोले अभी, अब देख लो। हाँ, हम एक लाइन हमें बहुत प्यारी लगती है, वो कहता है कि राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। या तो तुम दुनिया को राजी कर लो, ये कभी होने नहीं वाली। 4 बार दिन फोन उठाएंगे, 5वें दिन नहीं उठाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और हमें कोई वक्त ही नहीं लगता। हम तो आते हैं घर पे, हमारा फोन हमें इस समय मिलता है जब मुरली शुरू होनी होती है, उसके पहले फोन ही नहीं होता हाथ में। बच्चे झपट्टा मार लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे माया चुईया, बाबा कहता है ये आपकी खुशी को इससे पहले कि काटे, आप बाबा कहता है अपने कर्म बंधन काटो। ऐसा तो नहीं कि घर में चूहे आ जाते हैं और हम देखते ही रहे, बस बढ़ते जा रहे हैं चूहे, बढ़ते जा रहे हैं चूहे। नहीं जी, उपाय करते हैं बढ़िया बढ़िया से। करते हो ना चूहों को भगाने के लिए, या खिलाते हो उनको बुला के कि आजा, रोटियां पड़ी हुई हैं बची हुई, तू ही खा जा। तो जैसे हम घरों में चूहे अपने नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ये माया रूपी जो चुईया है ना, बाबा कहते हैं ये भी मौका देखकर घुस जाती है। जरा सी बाबा कहता है आप अलबेले हुए और चुईया आ गई, जरा सा अलबेला करके देखना। हम अपने ही अनुभव से कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि तबीयत अलाउ नहीं करती है,
हाँ, अगर गला खराब हो जाए तो और इश्यू है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लेकिन हम भी उस पे होते हैं कि नहीं बाबा, 1 घंटा हम यहाँ जब बैठ जाते हैं ना, तो 1 घंटा हमें अपनी तबीयत की भी सुध नहीं रहती। करके देखना आप भी, ये मैजिक है बाबा का। हमको ये महसूस होता है कि कैसी भी तबीयत हो, लेकिन अगर मुरली का समय होगा ना, तो देह का भान खींचेगा नहीं उस समय। ये बाबा की पावर है। हम्म। तो बाबा यहाँ कहते, ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए फिर भक्ति अच्छी है। आज की मुरली थी, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सब ज्ञान नहीं उठाएंगे, सारे ध्रुव तारे नहीं बनते। तारे तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ध्रुव तारे बाबा कहता है बच्चे, कोटों में कोई बनते। हाँ, तो ज्ञान से प्रीत है हमें। हाँ, हमारा तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, अगर सबसे पहले तो हमको ज्ञान पसंद है, बेहद पसंद है, और दूसरा योग पसंद है। ये दो सब्जेक्ट, लेकिन ज्ञान हमारा फेवरेट है ना। मुरली को पढ़ना, पढ़कर उसको और मंथन करना, फिर उसके कितने कितने अर्थ निकल कर सामने आ जाते हैं। यही तो योग है, क्योंकि व्यर्थ में बुद्धि जाती ही नहीं। हम्म। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, अगर कोई ज्ञान नहीं उठाता ना, बाबा कहते हैं भक्ति भी चलो ठीक है, कम से कम सुधरते तो है। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी कोई उल्टी बात नहीं कहते, है ना। जो भक्ति करते हैं उनको भी लोग एक रिगार्ड देते हैं, आदर देते हैं कि ये भक्त हैं जी, रोज मंदिर जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है आजकल तो देखो, भले भक्त हैं फिर भी बहुत दिवाला मारते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा है तो दिवाला नहीं मारेंगे, पास्ट कर्म है तो दिवाला मारते हैं, इसमें ज्ञान का ताल्लुक नहीं। बाबा क्या कह रहा है, बाबा बच्चों को अवेयर कर रहा है। बाबा कहते हैं देखो, चूहों को पहचान जाना, तो घर में तो चूहे पहचानते हैं ना। हाँ, रंग पहचानते हैं, कैसे फुदक फुदक के कहाँ कहाँ छुपते हैं। हाँ, सब हमको पता है चूहों की निशानियां। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप ज्ञान में आते हो ना, हाँ, भक्ति में भी देखो कई ऐसे भगत होते हैं जो ठग होते हैं। हाथ में कंठी, गले में कंठी होगी, हाथ में माला होगी, लेकिन हेरा फेरी कर जाते हैं, करते हैं ना। और बाबा कहता है ज्ञान में भी ये मत सोचना कि कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं शिव बाबा का बच्चा बन गया तो दूध से धुल गया, ये नहीं। बाबा कहता है नहीं, हर कोई अपनी अपनी नब्ज खुद चेक करे। बाबा कहता है मैं थोड़ी करूंगा। तो सब ज्ञान सुनते हैं। हम कई बार आपस में, सेंटर में भी कई भाई बहनें आपस में मिलते हैं, लेकिन बाबा ने हमेशा बच्चों को एक ही डायरेक्शन दी कि बच्चे, फॉलो फादर। ऐसा कोई साथी संगी ज्ञान में भी नहीं बना लेना कि उसके ही नक्शे कदम पर चलने लग गए कि वो तो आया नहीं, हम भी नहीं आए। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, इन बातों का ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आत्मा के संस्कार हैं, है ना। तो ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही। हाँ, बाबा कहता है अभी कोई भी सतो प्रधान नहीं बन सकता। अभी हर आत्मा, बाबा कहता है, अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। दुनिया में लोग, बाबा कहते हैं देखो क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वहां तो कह देते हो आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा अगर कहो, मानो, तो बाबा कहता है फिर सेल्फ को क्या रियलाइज किया तुमने। इसको थोड़ी कोई सेल्फ रियलाइजेशन कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम पर जो भी आपको सेवा मिले, ध्यान से सुनना। कल हम कालका जी सेंटर गए थे, तो वहाँ बच्चों ने एक ग्रुप डांस किया था। उनकी जो टीचर थी ना, तो वो स्टेज पर आई, उन्होंने एक बात कही, हमें अच्छी लगी। वो कहते देखो, बाबा की सेवा है, बाबा भले 2 मिनट की सेवा दे, 2 साल की सेवा दे, या 2 घंटे की सेवा दे, मना नहीं करनी। दीदी ने जल्दी जल्दी बोला कि कल प्रोग्राम है,
तो बच्चों को कोई सॉन्ग तैयार कराओ। तो कहने लगी फिर फटाफट हमने ये सॉन्ग तैयार कराया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सेवा किसकी है? राम की। अगर अपने आप चलकर आई है तो बाबा कहता है ये आपका भाग्य है। और अगर हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे टरका दूं, बाबा कहता है फिर आपने अपने भाग्य को टरका दिया। लोग तो देखो सेवा मांग मांग कर लेते हैं। देखना कभी लोगों को, भक्ति में भी जो भक्त हैं इनके भी दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिनके पास पैसा है वो पैसा लगाने को तैयार बैठे। अभी आप देख रहे हो ये 22 जनवरी, हाँ, आज हमने वो पम्पलेट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि 14 साल के वनवास के बाद जब राम जी आए तो दिवाली मनाई। अब किस एंगल से उन्होंने उस पर्चे पे ये लिखवा दिया कि 500 वर्ष के बाद राम आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कहते हैं फिर दिवाली तो बनती है। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये मैसेज दिया है सबको कि इस 22 जनवरी जगह जगह भजन हो, कीर्तन हो, भंडारे हो, जागरण हो, हर घर में दिए जलाए जाए, क्योंकि राम आ रहे हैं। आ रहे हैं राम, आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है राम को? हाँ, कौन लेके आ रहा है राम को? राम को कौन लेके आ रहा है? ये लोग लेके आ रहे हैं जो मूर्तियां बनाएंगे, मंदिर सजाएंगे, लाइटिंग करेंगे। ये राम को लेकर आ रहे हैं। भावना बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी भावना। हमने ये सोचा मन में कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, हम बचपन से ही सुनते आए, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। तो सोचते थे कि हम भी मर जाएंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा, दंगा फसाद, है ना। लेकिन चलो एक तो हुआ कि कम से कम कोई एक चीज तो फाइनल की कि यहाँ पर राम का मंदिर, राम की जन्मभूमि है ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे किसको राम माना तुम? और 500 साल के बाद राम आ रहा है। बाबा कहता है इनसे पूछो तो सही, कैसे 500 साल के बाद राम आ सकता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ, और कोई माई का लाल नहीं है। हम ऐसे ऐसे कई फेसबुक पे हमने देखा कि हनुमान जी है ना, वो तो फ्लाइट को लैंड कर रहे हैं, पायलट बने हुए हैं हनुमान जी। राम जी नीचे उतर रहे हैं प्लेन से, और मोदी जी खड़े हैं हार लेके कि राम जी आने वाले। बाबा कहते हैं देखो भक्त बेचारे, अब उन्होंने कहा है कि भाई आप 22 तारीख को दिवाली मनाओ और जन जन तक ये पैगाम दे दो कि अयोध्या आओ और राम के दर्शन पाओ। अब ये देखो ये भक्त बेचारे इतने भोले हैं, अयोध्या भी जाएंगे क्योंकि खूब सुंदर सजा दी अयोध्या अभी। बहुत लोग जाएंगे, अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्या क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो निराकार आया बैठा है, कितना बड़ा मंदिर तुमने बनाया। कहां तक बाबा कहता है तुमने पैगाम पहुंचाए। घर घर में थोड़े थोड़े से वो चावल भेज रहे हैं। देखा ना आपने, हमको मिले हैं तभी, आज सेंटर पे भी दीदी बात कर रहे थे। तो जन जन को जोड़ने का, पैगाम देने का, देखो कितना सुंदर एक उन्होंने मार्गदर्शन किया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी सब साथ में हैं, तो आप समझ सकते हो नेटवर्क भी मजबूत है और पैसा भी मजबूत है। कमी किस बात की है? लेकिन ये सब करने से क्या वाकई हमारे घरों में दिवाली आएगी, रामराज आ जाएगा? जो घरों में खिटपिट है, जो परेशानियां हैं, क्या कोर्ट कचहरियां बंद हो जाएंगी? क्या सबके चूल्हे सांझे हो जाएंगे?
क्या भाई भाई लड़ेंगे नहीं? क्या महाभारत टल जाएगा? क्या कोविड फिर से पीछे मुड़ जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा की जो भावी है वो होनी है। राम का जन्म, बाबा कहता है, इस धरती पर नहीं होता, मेरा केवल अवतरण होता है पर काया के अंदर। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो डैश डैश डैश। अब बाबा कहता है बच्चे, चावल निशानी किस बात की है? हम्म, देखते हो ना, जब हम तिलक लगाते हैं ना तो उसमें थोड़े से चावल भी ऐड कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो सच्चाई है ना, झूठ ना जीते सच ना हारे, ये ऐसा दस्तूर है जो बदलता नहीं। राम ऐसे ही आता है। यही बाबा कहता है मेरी छोटी सी अयोध्या बन जाती है, जहां बैठकर बाबा कहता है मैं तुम्हारे जैसे महावीरों को जन्म दे जाता हूं। बाबा कहता है यही बैठकर मैं इस लंका के रावण को मार गिराता हूं। यही छोटी सी अयोध्या है उसकी। इसको तो कोई जानता ही नहीं। दर्शन करने तो बाबा कहता है इस अयोध्या के करो ना, यहां प्राण प्रतिष्ठा करो। कौन सी मूर्तियां सजाई तुमने, कितने युग बीत गए, बाबा कहता है तुम बाज नहीं आए। कहता है ना बाबा, भक्ति का भी देखो कितना विस्तार है, कितना खर्चा करते हैं भक्ति। बाबा कहता है इन ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, और जिन बच्चों को बाप पर भरोसा है, बाबा कहता है वो बच्चे कभी भूखे मरते नहीं। बाकी तो देखो दुनिया बहुत कुछ कह रही है। कोई कह रहा है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शनों की तैयारी हो रही है अभी। तरीके बहुत सारे हैं, है ना। चलो वो हमारा तो मुद्दा नहीं है। हाँ, हमें तो बाबा कहता है बच्चे हंस बुद्धि बनो, और बाबा कहता है तुम मोती चुगते जाओ बस। कुछ सीखने को मिलता है तो सीख लो। हमने तो यही सोचा कि वो सुंदर सुंदर से पंपलेट बड़े प्यारे थे। अगर बाबा भी कहता है कि बच्चे आप भी घर घर पैगाम दो, इतना तो कर ही सकते हैं। हम्म, तो मन में कई बार आता है, लेकिन वो मैटर जो हमको उस पे लिखना चाहिए, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाता। अभी एक बहुत अच्छा संकल्प आया, पिछले वीक से चल रहा है माइंड में। अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि वो सेवा जो है वो जॉइंट वेंचर की सेवा है। तो जिनको साथ लेके करनी है, अभी उनसे हमने बात नहीं की। तो अगर वो एग्री करेंगे तो ये मन है कि ये सेवा हम करेंगे जरूर, जो जन जन तक जाएगी, हर घर तक जाएगी, हर स्टेट तक जाएगी, ऐसा मन है। तो देखो, बाबा तो कहता है मैं बुद्धिवानों की जो बुद्धि है बस वहीं बैठ जाता हूँ और अपना कारज करा लेता हूँ। अगर बाबा को समझ में आई कि ठीक है यहाँ से ये कारज सफल हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो बाबा के पास कोई हैंड्स की कमी तो है नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को भी बुद्धि दौड़ानी चाहिए। ये राम की सेवा है, इतना नहीं कि राम कहेगा तो हम करेंगे। राम ने तो कही नहीं सेवा, हम कैसे कर दे। हाँ, हम बच्चों को देखो घरों में क्या सिखाते हैं। कहते तुम मेहमान थोड़ी हो यहाँ पर, अपना घर है, खाया तो उठाओ तो सही बर्तन भांडे, अपना रूम साफ तो करो, ये तुम्हारा अपना घर है, हम रोज रोज थोड़ी कहते रहेंगे तुम्हें। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय सारी दुनिया, ये बाबा कहता है बच्चे आपका घर परिवार बन गई। तो बाबा कहता है अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखो कि पहले वो करे और पहले ये करे। मैं क्यों करूं, मैं रोज रोज करूं, वो तो कुछ करता ही नहीं। बाबा कहता है नहीं, जो करेंगे सो पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला जो बाप की सेवा को नटाते हैं, माना मना करते हैं, तो वो
मिस्टर नटवर लाल नहीं बनेंगे। हम सबको बनना है नटवर लाल। ज्ञान की डांस भी करनी है और दूसरों से भी करवानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे वही करवाएंगे जो पढ़ाई को पढ़ाई समझेंगे। पढ़ाई बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा वर्षा है। ये राम के आने पर दिए तो बाबा कहता है तुमने हर साल जलाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब जो राम आया है तो ये दिया जलाना नहीं भूलना अभी। और ये दिया जलाना देख रहे हो कितनी मेहनत का काम है। ऐसा नहीं कि सरसों के तेल की एक शीशी ले आएंगे और कॉटन रख के दिए लेके जलाते जाएंगे। बड़ा आसान काम है, कोई भी कर लेगा। लेकिन मन का दीपक जगाना, ये आप सब जानते हो कि ये कितनी बड़ी तपस्या है। ध्रुव बनना कितनी बड़ी तपस्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग, इनको बाबा कहता है बच्चे बढ़ाते जाना। निरंतर एक बाप की याद होगी तो बाबा कहता है फिर आप आत्माएं रमणीक भी होंगी, हर्षित मुक्ता भी होंगी। सर्विस में भी बाबा कहता है आपकी बुद्धि भागेगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर कर्म बंधन ही कूटते रहना कि क्या करे, काम ही खत्म नहीं होते, आया गया ही खत्म नहीं होता, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। बाबा कहते हैं बच्चे समय बीता जा रहा है, ऐसा ना हो राम आए और निकल जाए और तुम कल परसों ही करते रहो। समय कम है हमारे पास। ये एक एक दिन बाबा कहता है बच्चे नेक कर्मों की कमाई जमा करो। और नेक कर्म क्या है? बाबा कहते हैं सबसे पहला नेक कर्म बता रहा हूं, पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ोगे तुमको वैल्यू पता चलेगी कि अमृत वेला क्या है, ना करने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तो पढ़ाई में बाबा कहता है ये जो मुरली है, इसी मुरली में बाबा कहता है सारे के सारे रहस्य दबे हुए हैं। तो न केवल चलो बल्कि बाबा कहता है बच्चे दूसरों को भी चलाओ। जिस घर में पैगाम पहुंच जाए कि राम आ चुका है 500 नहीं 5000 वर्ष के बाद, बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशखबरी तो घर घर जाके सुनानी चाहिए, सुनानी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक दिन फिक्स करो। जैसे देखो 22 जनवरी फिक्स हो गई है ना अभी सबके कानों में। बाबा कहता है बिना डेट फिक्स किए आप कुछ भी नहीं मनाते हो दुनिया में। मनाते पहले पूछते हैं जी कब आना है, ये प्रोग्राम है तो कौन से दिन आना है, कितने बजे आना है, तब वो उस चीज को अंजाम देते हैं। और बाबा कहता है बच्चे तुमको कब घर जाना है अपनी तो डेट निकालो, तुम दुनिया को मारो गोली कि कब विनाश होगा। हम अपने लिए डेट फिक्स नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। एक संकल्प प्यारा सा कर लो कि बाबा ने इन 87 सालों में जो ज्ञान सुनाया, हमें तो ये एक बहुत दिल में रहता है कि एक भी मुरली छूटे नहीं। देर से आए तो क्या हुआ, सुने तो सही कौन कौन से मक्खन खिलाता आ रहा है, हम भी तो खा के देखें। तो हमारा तो ये संकल्प बहुत समय से है कि एक भी मुरली नहीं छोड़ेंगे, सब सुनेंगे। और मन एक और भी है कि खुद तो पढ़ेंगे ही और यहाँ रात की क्लास में भी डिस्कस करेंगे वो सब मुरलियां। क्योंकि मक्खन बाबा कहता है बच्चे निकाल कर तूने दूसरों को खिलाया नहीं तो क्या सेवा करी फिर, है ना। तो रेगुलर मुरलियां तो हम सब सुन ही रहे हैं, लेकिन अव्यक्त मुरलियां भी हैं बाबा की। हाँ, तो वो अव्यक्त मुरलियां हम सब जो जो सुनते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं वो आपके सामने रखते जाएंगे। ठीक है, ताकि 87 सालों में बाबा ने जो मक्खन खिलाया हम कहीं वंचित ना रह जाए। तो मन करता है सुनने का मुरलियां, या ये लगता है कि रोज की एक सुन तो लेते हैं। हाँ, अव्यक्त वाणी है ना बाबा की, इतनी वंडरफुल है, अचंबा खाओगे आप। ऐसी ऐसी मुरलियां हैं वो, जो कई बार हम ट्रांस की बात करते हैं, सूक्ष्म वतन की बातें करते हैं, बाबा उनके ऊपर मुरलियां चलाता है। बड़े गहरे रहस्य हैं वहां पर।
है ना। तो अभी समय इजाजत देता है, तो अभी वाइंड अप करते हैं मुरली को। ओम शांति।